कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं आपका टेक्नोलॉजी वाला टीचर नितेश हूँ। मैं आप लोग को आज एचटीएमएल सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एचटीएमएल के बेसिक टैग, एचटीएमएल में वीडियो ऐड करना, फोटो ऐड करना, हेडिंग के बारे में, नैवबार बनाने के बारे में। ठीक। इसके अंदर हम अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म भी बनाएंगे, अपनी एजुकेशन को भी स्किल सेक्शन भी बनाएंगे, एजुकेशन भी बनाएंगे। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है मैं जो आज हम लोग बनाने वाले हैं और उसके साथ साथ एचटीएमएल को सीखेंगे भी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजों बेसिक से सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोडपेन के बारे में। कोडपेन एक एडिटर है जिसके अंदर हम लोग अपना HTML CSS लिख रहे हैं, यानी आप लोग चाहो तो कोई अदर एडिटर भी यूज कर सकते हो। ठीक, जैसी आपकी विश हो, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक। इस वीडियो के अंदर मैं अपना कोडपेन यूज कर रहा हूँ, तो कोडपेन के अंदर आप लोग यहाँ पा सकते हो, साइन अप कर सकते हो और अपना यहाँ पर बना सकते हो। आपको यहाँ पर बस सिलेक्ट करना है न्यू कोडपेन, न्यू पेन, एंड आप यहाँ पर आ गए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML सिखाने वाला हूँ। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ HTML कैसे होते हैं। ये मेरा HTML और CSS से बनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ये, और जब मैं इसमें से HTML हटा देता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये मेरा सिंपल एक पेज है। बट मैं अगर जो यहाँ पर और ये HTML वापस ला देता हूँ एंड सारी चीजों को वापस लाता हूँ, तो ये सारे मेरे आ गए। ठीक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML बेसिक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको HTML के बारे में बता देता हूँ। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज, जिससे हम लोग अपने वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML को। सबसे पहले मैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने CSS के फाइल को बंद कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ फोल्ड आउट या मिनिमाइज यूटर। ठीक है। HTML के अंदर सबसे पहले मैं आपको HTML टेम्पलेट के बारे में बताता हूँ। ये हम लोग का टेम्पलेट है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, देन उसके बाद टैब दबा देना है। इसके अंदर आप लोग को ये मिल जाएगा। ये HTML5 का सिंटैक्स है, जिसके अंदर हम लोग HTML5 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरा HTML है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। ठीक। सबसे पहले हम लोग HTML को लिखते हैं एक HTML टैग के अंदर। ठीक। ये स्टार्टिंग में आप कैपिटल भी दे सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। ये हम लोग का HTML टैग हो गया। इसके अंदर भी हम लोग के दो सेक्शन होते हैं। पहला होता है हेडर, पहला होता है हेड, दूसरा होता है दूसरा होता है हम लोग का बॉडी। हेड हम लोग का ओपनिंग होता है, तो हेड का क्लोजिंग भी होगा। ठीक। पहले आपको ओपनिंग क्या होते हैं, ये जो हम लोग का पहला टैग है विदाउट स्लैश, ये हम लोग का ओपनिंग टैग होता है। ये हम लोग का ओपनिंग टैग होता है। एंड ये जो स्लैश के साथ है, ये हम लोग का क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। तो एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, जितने भी एलिमेंट होते हैं HTML के अंदर, उसका एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है। ठीक। ये हम लोगों ने बॉडी का ओपनिंग बना लिया एंड बॉडी का क्लोजिंग। एंड हेड के अंदर हम लोग के कुछ वैल्यूबल डाटा ही सिर्फ रखे जाते हैं, बट ज्यादातर हम लोग अपना वर्क जो भी होता है, जो भी वर्क होता है हम लोग कहाँ करते हैं, अपना बॉडी के अंदर ही करते हैं। मैं आपको बॉडी के अंदर ही दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है H1 या H1। मैं आपको लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ पर बॉडी में आपको मिलेगा देखने को हेलो वर्ल्ड। ठीक। तो ये सही फॉर्मेट नहीं है, इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले टाइटल देखना पड़ता है। ठीक। तो टाइटल के अंदर मैं अपना देता हूँ ओपनिंग, टाइटल क्लोजिंग, टाइटल ओपनिंग एंड टाइटल क्लोजिंग। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई पोर्टफोलियो। बॉडी के अंदर मैंने जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखने से ये मेरे बॉडी पे शो हो जा रहा है। बट इस तरह से नहीं जैसा मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर कुछ मेरे टेक्स्ट के फॉन्ट डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ काफी अच्छे दिख रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा क्या है, ये सिंपल सा टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग आपने पढ़ते हैं हेडर के बारे में, हेडिंग टैग के बारे में, सॉरी, हेडिंग टैग। ठीक। तो मैं यहाँ पर करता हूँ हेडिंग टैग तो फंक्शन हेडिंग टैग। ठीक। हेडिंग टैग हम लोग के होते हैं H1 से लेकर और H6। H1 होता है हम लोग का, H2 होता है, H3, H4, H5,
H6। ये हम लोग के ये हम लोग के 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। हेडिंग टैग्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा H1 हो गया, एंड ये मेरा क्लोजिंग। ठीक, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था नॉर्मल हेलो वर्ल्ड। मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस को करता हूँ। ये मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हेडिंग टेक्स्ट के अंदर, एंड ये मेरा एक मेरा नॉर्मल हेलो वर्ल्ड है। ठीक, ये मेरे नॉर्मल हेलो वर्ल्ड है, ये मेरे हेडिंग टैग के अंदर है। हेडिंग टैग वाला डार्क है, थोड़ा बेटर दिख रहा है यूआई उसका हेडिंग के लिए। ठीक, और भी टैग्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये हम लोग क्या हेडिंग टैग होता है। मैं इसको आईफोन को हटा के H2 कर दूं, ये मेरा थोड़ा छोटा है, थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर H2 यूज किया, ये मेरा थोड़ा छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पर H3 यूज करता हूँ। H3 हो गया मेरा, थोड़ा उससे छोटा हो गया। मैं यहाँ पे ये H4 यूज कर लूँ तो वो उससे छोटा हो गया। 5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं वेबसाइट पर कुछ अलग यूज करना हो, मैं आपको वेबसाइट दिखाया था टायरन। टायरन टायरन टेक्नोलॉजी की एक वेबसाइट है, इसमें आप लोग को शो करता हूँ। टायरन टेक्नोलॉजी, टायरन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट, ये रही मेरी वेबसाइट। इस वेबसाइट को मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इस वेबसाइट के अंदर हम लोग जाएंगे। ये मेरा कहीं डार्क है, कहीं अलग कलर का है, कहीं ऐसा है। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक, इस तरह का वेबसाइट आप लोग को भी बनाना है तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहो। ठीक, इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं हेडिंग टैग इंटरनेट। हेडिंग टैग हम लोगों ने H1 से लेकर H6 तक पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे अपना पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक, पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग अपना पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। ये जो भी पैराग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, जो भी पैराग्राफ हम लोगों ने टाइम टेक्निक में देखा है, ठीक, वो कैसे देखा है? वो देखा है हम लोगों ने तो इस पैराग्राफ टैग के बारे में। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे मेरे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखे हुए हैं। ये सारा नॉर्मल टैग जो है हम लोग को पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, ये सारे टैक्स जो हम लोग के पैराग्राफ टैग के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक, इस वेबसाइट में हम भी अपना पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ते हैं। पैराग्राफ टैग के हम लोग पी से बनाते हैं। पी लिए हम लोग का पैराग्राफ ओपनिंग एंड पैराग्राफ का क्लोजिंग। दिस इज सिंपल वेबसाइट, दिस इज सिंपल वेबसाइट। ठीक, ये हम लोग सिंपल वेबसाइट हो गया। ठीक, ये हम लोग का सिंपल है। मैं यहाँ को H1 को हटाकर शुरू कर देता हूँ, या H1 कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पर चाहिए। and यहाँ पर हेलो वर्ड को उठाकर लाइक एट पोर्टफोलियो, माई पोर्टफोलियो। ठीक है, मेरा माई पोर्टफोलियो हो गया। एंड यहाँ पर भी ये मेरा पैराग्राफ है हो गया। एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे अपने लाइन ब्रेकर के बारे में। इसके बारे में लाइन ब्रेकर, ठीक है। लाइन ब्रेकर के अंदर हम लोगों ने पढ़ेंगे लाइन ब्रेकर टैग के बारे में। तो लाइन ब्रेकर टैग को हम लोग सिंपली ओपनिंग तो टैग होता है, इसका क्लोजिंग नहीं होता। ठीक, ये हम लोग का लाइन ब्रेकर हो गया। एंड यहाँ पर जैसे ही इसको सेव करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर अपना सेव करेंगे, ये हमारा लाइन ब्रेकर होने लगेगा। यहाँ पर हम लोग ने टैग डाला, मैंने यहाँ पे कहा दिस इज क्लोजिंग। लाइन ब्रेकर टैग को यूज किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा लाइन ब्रेकर है, स्टैक के अंदर मुझे ब्रेकर से भी, ये मुझे स्टैक की लाइन के अंदर ब्रेकर चाहिए। तो ये मेरा लाइन होगी, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली बी अटैच को लिख दूंगा।
ये मेरी हो गई लाइन ब्रेक, मेरी लाइन हो गई ब्रेक। ठीक, लाइन ब्रेक का हम लोग को ये होता है। देन हम लोग अपने पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में। देन अब हम लोग पढ़ेंगे अपना हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में। हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है हॉरिजॉन्टल। और मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है। ठीक, जिसके अंदर मेरे पास कुछ सेक्शंस आए हुए हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैराग्राफ है, मेरे पास एक पैराग्राफ है। ठीक, जिसके अंदर मैंने दिया जैसे ये मैंने कह दिया ये मेरा डेमो साइज है। ठीक, फिर मैं कह देता हूँ दिस इज सिंपल। जिसके बाद मैं कहता हूँ और 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 राइट। उसके बाद मैं लिखता हूँ राइट पोर्टफोलियो। ठीक, ये चारों टेक्स्ट मेरे एक साथ होगा। फिर मैं यहाँ पे टैग का यूज करता हूँ हॉरिजॉन्टल रूलर और लाइन ब्रेकर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्रेकर के बारे में, मैंने ब्रेक किया, ये मेरी लाइन ब्रेक हुई। And मुझे इसके अंदर एक लाइन चाहिए, इन दोनों के बीच में लाइन चाहिए। दोनों के अंदर इसके अंदर मुझे एक लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिसको मैं नोट करता हूँ HR से। HR से डिनोट किया जाता है और HR से मेरा लाइन आ गया। ठीक, और यही सेम दोनों टैग मैंने कॉपी करके इसके बीच में लिखा, मैंने रख दिया इसके बीच में, रख दिया इसके बीच में। ठीक, ये सारी लाइन में मेरी बनती रही। और ये मेरा लाइन ब्रेकर, लाइन ब्रेकर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रूलर भी आ गया। तो इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे अपने अदर टैग। यहाँ पर पैराग्राफ टैग के बारे में, हेडिंग टैग के बारे में, लाइन ब्रेकर के बारे में, हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में। अब हम लोग अपना पढ़ेंगे यहाँ पर अपने फॉर्म के बारे में। ये मेरा है, ये मेरा फॉर्म, फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपने पढ़ेंगे फॉर्म टैग के बारे में। तो फॉर्म टैग क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म, ठीक, और मुझे यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है, मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ एक फॉर्म बन गया मेरा, जिसके अंदर मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर्म अपलोड करूँ इनटू ऐसा। ठीक, कॉन्टेक्ट फॉर्म की तरह। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्म टैग ऑन, ये मेरा फॉर्म टैग ओपन हो गया और फॉर्म टैग मेरा क्लोज। इसके अंदर मेरा हो गया ये मेरा फॉर्म। फॉर्म टैग के अंदर मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपने इनपुट टैग के बारे में। इनपुट, इनपुट इनपुट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया पैराग्राफ टैग लगा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा अपने नाम के बारे में, इस बारे में नेम। नेम, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो नेम के बाद मुझे चाहिए होगा एक इनपुट जिसमें मैं अपना नेम एंटर कर सकूँ। मैं यहाँ पर लूंगा, मैं यहाँ पर लूंगा इनपुट, इनपुट। ठीक, इनपुट टैग के अंदर मैं, ये मेरा इनपुट बॉक्स आ गया। इनपुट बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए होगा अपना नेम एंटर करने के लिए एक टैग के लिए। तो यहाँ पे ये मेरा टाइप जो हो गया, ये मेरा एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट। तो ये मेरा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट। ठीक, ये मेरा हो गया टेक्स्ट, तो ये मेरा इनपुट टेक्स्ट हो गया। सेम मैं बनाऊंगा अपना, सेम बनाऊंगा अपना नेम। नेम के अंदर हम लोग हो गया, फिर हम लोग का चाहिए मोबाइल, हम लोग अपना रखते हैं मोबाइल नेम। ठीक, ठीक, तो हम लोग अपने मोबाइल के बारे में मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हम लोग को चाहिए होगा नंबर। तो इनपुट टाइप हम लोग नंबर कर, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते, यहाँ मुझे चाहिए नंबर देना चाहिए। ठीक, यहाँ मुझे नंबर डालने पड़ेंगे। अब मैं कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरा नहीं लिखेगा। ठीक,
इसके अंदर हमने मोबाइल के बारे में डाल दिया, मुझे चाहिए इतना ईमेल, ईमेल एड्रेस। मैं यहाँ पे करूँगा मेल मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ईमेल द्वारा इनपुट टाइम मेरा करेगा टेक्स्ट रहेगा। ये मेरा HTML हो गया। एंड ये सुंदर तब लगेगा आप लोगों को जब आप इस पर CSS ऐड करोगे, बट मैं अभी यहाँ पर सिर्फ HTML बना रहा हूँ। तो ये मेरी पहली वेबसाइट जो मैंने सिर्फ HTML को बनाई थी, इसके अंदर जो मैं आपको CSS दिखा देता हूँ। ठीक, ये मेरे सारे CSS है, और मैं इसको रिमूव करूँ तो मैंने इस सारे को रिमूव कर दिया, मेरी वेबसाइट ऐसी दिख रही है कुछ, मेरा फॉर्म ऐसा दिख रहा है कुछ। ठीक, तो यहाँ पर मेल मोबाइल नंबर ईमेल, और यहाँ पर हम लोग एक और फील्ड ऐड कर देते हैं जिसका नाम मैं देता हूँ मैसेज। ठीक, तो मैसेज के अंदर मैं अपना मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर। तो नेम मोबाइल नंबर ईमेल मैसेज, ये सारे मेरे फॉर्म हो गए। फॉर्म टैग के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग में दूसरे टैग के बारे में। तो क्या हो गया फॉर्म, एंड इस फॉर्म के अंदर हम लोग बना, फॉर्म के बाद हम लोग बनाने वाले हैं अपना इमेज। इमेज सेक्शन के अंदर इमेज टैग के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, इमेज टैग के अंदर हम लोग बनाएंगे अपना इमेज के बारे में। तो इमेज हम लोग बनाएंगे, इमेज ऐड करना है यहाँ पर दिखेंगे, तो इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिट टैग करिए। ठीक है, एडमिट टैग के अंदर हम लोग आते हैं अपना इमेज। ये सिंगल टैग होता है, ये सिंगल टैग इन द सेंस ये इसका ओपनिंग और सिर्फ इसका ओपनिंग रहता है, इसका क्लोजिंग नहीं होता। ठीक, इमेज टैग हम लोग बनाते हैं SRC। SRC क्या होता है, हम लोग का सोर्स एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम लोग इमेज का लिंक देते हैं, वो मेरा इमेज आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करता हूँ डोरीमोन का, डोरेमोन। ठीक, एंड मैं यहाँ पर लेता हूँ डोरेमोन का इमेज, तो मैं कहता हूँ कॉपी यूआरएल। ये मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया, एंड यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। आई थिंक मेरा कॉपी नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ इमेज वाले सेक्शन में, इमेजेस के अंदर। एंड यहाँ पर मैं एक डोरेमोन का अच्छा सा इमेज लेता हूँ। ये डोरेमोन का मैंने कॉपी किया इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पर मैं ला के रखता हूँ अपने इमेज के अंदर। मैं करता हूँ यहाँ पर पे, ये मेरा लिंक काफी बड़ा है, तो आप लोग देखते रहना। ठीक है, ये मेरा इमेज आ गया। एंड इमेज टैग भी ऐड करने के बाद हम लोग के यहाँ पास एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज के अंदर, इसका नाम होता है filter। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिस डोरेमोन। ठीक, इसके अंदर हम देख सकते हैं दिस इज डोरेमोन। और जो बाय द वे कभी मेरा यूआरएल गलत हो गया, ठीक, यूआरएल गलत हो जाता है, तो यहाँ पर मेरा दिस इज डोरेमोन शो करेगा। ठीक, मैं यहाँ पर ईमेल गलत कर देता हूँ इसको, इसको करते हैं सेव। यहाँ तो मेरा यूआरएल गलत हुआ नहीं है अभी तक, तो यहाँ पर अभी मेरा सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ईमेल दिखा दिया आप लोगों को। मैं आंदे इसके अंदर शो करने वाला हूँ आपको, हाँ, वीडियो टैप कर, वीडियो वीडियो। ठीक है, वीडियो टैप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आएंगे अपना आइटम। यहाँ पर आइटम टैग का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग अपना वीडियो ऐड करना चाहें तो हम लोग ना वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो ये आइटम टैग हम लोग का होता है, तो वीडियो ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आइटम का। बट हम लोग यहाँ पर अपना यूज करेंगे वीडियो टाइप का। आइटम टैग हम लोग का बहुत हाई ऑर्डर हो जाता है जिसके अंदर हम लोग वीडियो ऐड करेंगे, तो वीडियो टाइप को ऐड करेंगे। यानी यहाँ पर मैं अपना दूंगा वीडियो को वीडियो सेक्शन में, एंड मैं यहाँ कर रखूँगा वीडियो रिमूव। एंड वीडियो इमेज करने से पहले मैं यहाँ पर इमेज को और वीडियो को एक बी आर, ठीक, बी आर टाइप। ठीक, जिसकी वजह से मेरा इमेज और वीडियो इस सेक्शन में नहीं आएंगे, मेरा इमेज ऊपर आएगा, वीडियो उसके नीचे आएंगे। तो वीडियो को मैं यहाँ पे देता हूँ वीडियो, एंड ये कंट्रोल्स, और मैं कंट्रोल्स हटा दूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो भी कंट्रोल से वो कंट्रोल नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो आएंगे एंड उसके विथ आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मुझे कंट्रोल देना पड़ेगा वीडियो के अंदर, कंट्रोल शो करने के लिए प्ले पॉज ये सारे देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर ये होना ही चाहिए। यहाँ पर हो गया वीडियो। एंड उसके बाद हम लोग अपना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना
हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ये इसके बारे में, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपने, तो पहले पढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट के बारे में, लिस्ट, ठीक, लिस्ट के अंदर हम लोग अपना पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऑर्डर लिस्ट को, पहले ऑर्डर लिस्ट, ठीक, हम लोग इससे ऑर्डर लिस्ट रिमूव करते हैं, ओवल बना देता हूँ। देन आफ्टर मैं बनाऊंगा क्लोजिंग ऑफ, ठीक, और ये सारी चीज़ों को मैं पहले क्लीन, मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर लिस्ट किया है, ठीक, यहाँ पर मैं बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट क्लोज। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग एक और टैग का यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लिस्ट आइटम, ठीक, लिस्ट आइटम ओपन, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट, ठीक, ये मेरा दिस इज फर्स्ट। ऐसे ही लिस्ट आइटम में बनाते रहा हूँ, एंड इसको मैं लिखता हूँ तो ये मेरा लिस्ट आइटम आते रहेंगे वो 1 2 3 4 5 के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक। और यही ओएल को मैं यूएल कर दूँ तो ये मेरे 1 2 3 4 पॉइंट्स में बदल जाएंगे और ये मेरा अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक। ये मेरा ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है। देन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने, नहीं, प्री टैग, प्री टैग, ये मेरा प्री का ओपनिंग हो गया, ये मेरा प्री का क्लोजिंग हो गया। प्री टैग के अंदर हम लोग जाने हैं, पढ़ने वाले हैं अपने प्री टैग और पैराग्राफ टैग के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हम लोग। ये मेरा प्री टैग है, दिस इज मेरा प्री टैग, दिस इज आवर प्री टैग, दिस इज आवर पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। यही सेम चीज मैं जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूँ तो ये दोनों पैराग्राफ जो मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूँ तो दोनों लाइन में सेम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो प्री टैग और पैराग्राफ टैग के अंदर डिफरेंस ये है कि प्री टैग के अंदर जैसा हम लोगों ने लिखा सेम टू सेम वैसा ही आया हम लोगों का। एंड पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है, पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग जैसा भी लिख रहे हैं वो एक लाइन के अंदर है। इसके अंदर हम लोग को अपने लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, रूलर लगाने पड़ेंगे, तो जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं आता है, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना सबसे बेसिक टैग के बारे में जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, ठीक, स्ट्रॉन्ग। आज मुझे ये पी को अपने फॉन्ट का जो मुझे इसको बोल्ड करना था, मैं यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग का यूज करूंगा। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर पी लिखूंगा, and मैं स्ट्रॉन्ग का क्लोज बोलूंगा, क्लोजिंग, ठीक। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्लियर, ठीक। ये हमारा पी मेरा थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक। आज की इस वीडियो लेक्चर के हम लोगों ने अपना क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा लिस्ट के बारे में, टैग्स के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, प्री के बारे में, बोल्ड के बारे में, ठीक। आज इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा इटैलिक के बारे में, ठीक। इटैलिक टैग क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो italic tag है, ठीक। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो मैं इसका क्लोजिंग भी मैं इसका शोल्डिंग करता हूँ, ठीक। ये हो गया इटैलिक, और इसमें हम लोग इटैलिक के आई से लिखते हैं। इटैलिक करना होगा कि सिर्फ आई के लिए। अब मेरा टेक्स्ट क्या होगा,
अब मैं टैग यहाँ पर सेव कर देता हूँ। आइए मेरा जो जैसे फॉन्ट है ये इटैलिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा टैग। ठीक है। तो ये मेरा टैग क्या होगा, इटैलिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। तो हम लोग अपना पढ़ेंगे इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, एंड यहाँ पर अंडरलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे अंडरलाइन करना हो तो मैं यहाँ पर सीधे अंडरलाइन टैग करना हो तो यू लिखूंगा एंड अपना पोस्ट करूँगा। नीचे में क्या करूंगा, मैं ये का क्लोजिंग लिख दूंगा। ठीक है। ये क्लोजिंग करने के बाद ये मेरे अंडरलाइन हो गया। सारे टैग हम लोग पढ़ लिए एंड देन आफ्टर हम लोग चलते हैं अपने सीएसएस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीएसएस की वीडियो में। एंड सीएसएस सीखने के बाद हम लोग को अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है। थैंक यू।